हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सचिन और स्वागत है आपका माई स्टडी दोस्त यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे गोल्डन रूल्स के रूल नंबर 152 से। इससे पहले वाले वीडियोस में हमने डिस्कस कर लिए थे रूल नंबर 1 से लेके 151 तक। आज की वीडियो में स्टार्ट करेंगे रूल नंबर 152 से। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये आपके सामने कुछ क्वेश्चन है, तो वीडियो पॉज करिए और इसका राइट आंसर सोचिए क्या हो सकता है। इन सभी के आंसर आप अपनी नोटबुक पर लिख लीजिए। इन सभी के आंसर मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा, तो आप वीडियो से बने रहिए। वीडियो पॉज कर लीजिए और आराम से इन सभी के आंसर अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिए और बाद में चेक करना कि आपका स्कोर कितना रहा। तो आई होप सभी ने इसके राइट आंसर लगा लिया होंगे। तो डिस्कस करें रूल नंबर 152 क्या है। देखिए, जब भी आपको 1/3 ऑफ, 3/4 ऑफ, द रेस्ट ऑफ, अ क्वार्टर ऑफ, पार्ट ऑफ, 10% ऑफ, 20% ऑफ, जब भी आपको ये दिखें, अगर इनके साथ अनकाउंटेबल नाउन का यूज़ हो रहा है तो हम यूज़ करेंगे सिंगुलर वर्ब। आई होप आप इस छोटे से कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे। जब भी आपको 1/3 ऑफ, 3/4 ऑफ, द रेस्ट ऑफ, अ क्वार्टर ऑफ, पार्ट ऑफ, 10% ऑफ, 20% ऑफ, जब भी इनके साथ अनकाउंटेबल नाउन दे तो आप हमेशा याद रखना हम उसके बाद सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे। एग्जाम में एग्जामिनर आपको यहाँ प्लूरल वर्ब लगा के देंगे, जो कि गलत है। आपको हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज़ करना है। एग्जाम्पल आपके सामने है, 1/3 ऑफ द वर्क हैज़ बीन फिनिश्ड। अब देखिए, वर्क क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए हमने सिंगुलर वर्ब का यूज़ किया है। इसी में एक और आगे कॉन्सेप्ट है, आप उसको देखिए। जब भी आपको 1/3 ऑफ, 3/4 ऑफ, पार्ट ऑफ, 10% ऑफ, 20% ऑफ, इनके साथ अगर प्लूरल काउंटेबल नाउन देता है तो हम प्लूरल वर्ब यूज़ करेंगे। तो आई होप आप इस छोटे से कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे, कब आपको सिंगुलर वर्ब यूज़ करना है और कब आपको प्लूरल वर्ब यूज़ करना है। एग्जाम्पल आपके सामने है, 1/3 ऑफ द स्टूडेंट्स हैव पास्ड। अब देखिए, स्टूडेंट्स क्या है, प्लूरल काउंटेबल नाउन है, इसलिए हमने प्लूरल वर्ब यूज़ किया है। अगर यहाँ अनकाउंटेबल नाउन होता तो हम सिंगुलर वर्ब यूज़ करते। तो आई होप आप इस छोटे से कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे। तो आपको हमेशा याद रखना है, अगर आपको अनकाउंटेबल नाउन दे तो हम यूज़ करेंगे सिंगुलर वर्ब, जैसे वर्क। अगर आपको प्लूरल काउंटेबल नाउन दे तो हम यूज़ करेंगे प्लूरल वर्ब। डिस्कस करें आगे। देखिए, इसी में आगे कॉन्सेप्ट है, जब भी आपको मोस्ट ऑफ, सम ऑफ, हाफ ऑफ, एनफ ऑफ, नॉट एनफ ऑफ, प्लेंटी ऑफ, अ लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, जब भी आपको ये दे, अगर इनके बाद अनकाउंटेबल नाउन यूज़ हो रहा है तो हम यूज़ करेंगे उसके बाद सिंगुलर वर्ब। और यदि इनके बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन यूज़ हो रहा है तो हम यूज़ करेंगे प्लूरल वर्ब। तो आई होप आप इस कॉन्सेप्ट को भी समझ गए होंगे। जब भी आपको ये दिखे, अगर इनके बाद अनकाउंटेबल नाउन यूज़ हो रहा है तो हम यूज़ करेंगे उसके बाद सिंगुलर वर्ब। अगर इनके बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन यूज़ हो रहा है तो हम यूज़ करेंगे उसके बाद प्लूरल वर्ब। एग्जाम्पल आपके सामने है, मोस्ट ऑफ द नॉलेज इज गेन्ड बाई एक्सपीरियंस। देखिए, यहाँ यूज़ हो रहा है मोस्ट ऑफ, उसके बाद यूज़ हो रहा है अनकाउंटेबल नाउन, उसके बाद हम यूज़ करेंगे सिंगुलर वर्ब। सेकंड एग्जाम्पल इसी में है, मोस्ट ऑफ द गर्ल्स आर एब्सेंट टुडे। यहाँ यूज़ हो रहा है मोस्ट ऑफ, इसके बाद यूज़ हो रहा है प्लूरल काउंटेबल नाउन, इसलिए हम प्लूरल वर्ब का यूज़ करेंगे। तो आई होप आप इस छोटे से कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे, कब आपको सिंगुलर वर्ब यूज़ करना है, कब आपको प्लूरल वर्ब यूज़ करना है। अगर अनकाउंटेबल नाउन की बात हो तो हम यूज़ करेंगे सिंगुलर वर्ब, अगर प्लूरल काउंटेबल नाउन की बात हो तो हम यूज़ करेंगे प्लूरल वर्ब। डिस्कस करें इसी में एक और आगे कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट है, अगर सेंटेंस में द परसेंटेज ऑफ दिखता है, चाहे आपका अनकाउंटेबल नाउन हो या प्लूरल काउंटेबल नाउन हो, हम हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे। तो आई होप आप इस कॉन्सेप्ट को भी समझ गए होंगे। जब भी आपको द परसेंटेज ऑफ दे,
अगर अनकाउंटेबल नाउन है तब भी हम सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे, अगर प्लूरल काउंटेबल नाउन है तब भी हम सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है मोर देन वन। सिंगुलर काउंटेबल नाउन आएगा, उसके बाद हम यूज़ करेंगे सिंगुलर वर्ब का। मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, अगर इसी में मोर देन 2, 3, 4, 5 कुछ भी दे, उसके बाद आएगा प्लूरल काउंटेबल नाउन, उसके बाद हम यूज़ करेंगे प्लूरल वर्ब। और इसी में एक और कॉन्सेप्ट है, अगर मोर के साथ देन वन नहीं आता, अगर बीच में प्लूरल काउंटेबल नाउन आता है, उसके बाद आता है देन वन, उसके बाद हम यूज़ करेंगे प्लूरल वर्ब। तो आई होप आप इन दोनों कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे। अगर मोर देन वन एक साथ आता है तो हम यूज़ करेंगे सिंगुलर काउंटेबल नाउन प्लस सिंगुलर वर्ब। अगर मोर और देन वन अलग अलग आते हैं, यानी बीच में प्लूरल काउंटेबल नाउन आता है, तो हम यूज़ करेंगे प्लूरल वर्ब। आइए एग्जाम्पल डिस्कस कर लेते हैं ताकि आसानी हो समझने में। द परसेंटेज ऑफ अनसक्सेसफुल कैंडिडेट्स इज़ 10। अब देखिए यहाँ यूज हुआ है द परसेंटेज ऑफ, और मैंने आपको बताया चाहे आपका प्लूरल काउंटेबल नाउन हो या अनकाउंटेबल नाउन हो, हम यूज़ करेंगे सिंगुलर वर्ब। एक और एग्जाम्पल क्या है, मोर प्लांट्स देन वन वर मेड। अब देखिए मोर और देन वन अलग अलग आया है, बीच में आया प्लूरल काउंटेबल नाउन, तो हम यूज़ करेंगे प्लूरल वर्ब। अगर मोर देन वन एक साथ होता तो हम यूज़ करते सिंगुलर वर्ब। तो आई होप आप इस कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे। तो आपका रूल नंबर 152 कंप्लीट होता है। जितने भी कॉन्सेप्ट आपके एग्जाम में पूछे गए थे वो मैंने यहाँ सारे इंक्लूड कर दिए हैं। और एक मोस्ट इम्पोर्टेंट बात, अगर भाई आपका 1-2 रूल रिपीट होता है तो आप टेंशन मत लीजिए, भले ही रिपीट आपके जो रूल है रिपीट हो जाए, बट मेरा एक ही टारगेट है कि आपका सिंगल रूल छूट ना जाए। भले ही आपके 5 से 10 रूल रिपीट हो जाए, उसमें दिक्कत नहीं है, अगर आपका एक भी रूल छूट गया तो उसमें बहुत बड़ी दिक्कत है। इसलिए मैं यही कोशिश करता हूं कि जितने भी कॉन्सेप्ट हैं उन सभी को मैं आपको करा दूं। भले ही आपके 2 से 4 कॉन्सेप्ट रूल रिपीट हो जाए, उसमें दिक्कत नहीं आएगी मुझे। अगर आपका सिंगल भी रूल छूट गया तो उसमें बहुत बड़ी दिक्कत आ सकती है। तो इसलिए 1-2 रूल रिपीट हो जाते हैं, तो आप टेंशन मत लीजिए। और जो आपके गोल्डन रूल्स हैं वो फिक्स 200 नहीं है। मैं अपनी कोई भी ऐसा नहीं होगा फॉर्मेलिटी पूरी कर रहा हूँगा, फॉर्मेलिटी पूरी नहीं कर रहा। आपके 200 से 220 भी हो सकते हैं, 210 भी हो सकते हैं। जितने आपके रूल बनेंगे एग्जाम में पूछे जाते हैं वो मैं यहाँ सभी डिस्कस करूँगा। अगर कोई भी रूल मेरा छूट जाता है तो आप टेंशन मत लीजिए, वो मैं मॉक टेस्ट में कवर करा दूंगा। तो आप टेंशन मत लीजिए, आपके एग्ज़ाम तक मैं आपके साथ हूँ। आपने जो सपना देखा है एयरफोर्स और नेवी का, मेरे से जितना बनेगा मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा आपका सिलेक्शन दिलाने में, जहां तक मेरे पे पॉसिबल होगा। तो आप टेंशन मत लीजिए, आपके एग्ज़ाम तक साथ हैं हम आपके। तो डिस्कस करें इसी में आगे। रूल नंबर 153 क्या है, देखिए अगर हम टाइम शब्द का प्रयोग कर लें तो फिर कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग नहीं कर सकते। तो आप हमेशा याद रखना, अगर सेंटेंस में टाइम शब्द का प्रयोग हो रहा है तो हम कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ नहीं करेंगे। एग्जाम्पल आपके सामने है, माई हाउस इज़ 4 टाइम्स बिगर देन यू, सॉरी बिगर देन योर्स। अब देखिए ये सेंटेंस गलत है क्योंकि यहाँ यूज़ हो रहा है टाइम्स, और मैंने अभी आपको बताया जब भी सेंटेंस में टाइम शब्द यूज़ हो तो हम कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ नहीं कर सकते। तो इसका करेक्ट क्या हो जाएगा, माई हाउस इज़ 4 टाइम्स एज बिग एज योर्स। तो आई होप आप इस छोटे से कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे। जब भी आपको सेंटेंस में टाइम शब्द दिखे तो हम उसका यानी हम सेंटेंस कभी भी कंपैरेटिव डिग्री में नहीं बना सकते। डिस्कस करें आगे। देखिए ये कुछ कंजंक्शन के पेयर्स हैं, आप इनको देख लीजिए। ऑल दो के साथ हम हमेशा यूज़ करेंगे यट या कॉमा का, दो के साथ हम हमेशा यट और कॉमा का यूज़ करेंगे, नो सूनर के साथ देन का यूज़ करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार रिपीट हो चुका है। हार्डली स्कार्सली के साथ हम हमेशा व्हेन का यूज़ करेंगे, एज का पेयर बनता है, सो एज का पेयर बनता है, लेस्ट शुड का पेयर बनता है, टू का पेयर बनता है, सो दैट का पेयर बनता है, बिटवीन के साथ एंड का यूज़ करेंगे, फ्रॉम के साथ टू का यूज़ करेंगे, एल्स के साथ बट का यूज़ करेंगे। एग्जाम में एग्जामिनर आपको बट नहीं देन लगा के देंगे जो कि गलत है। रादर अदर के साथ हम हमेशा देन का यूज़ करेंगे, एग्जामिनर देन नहीं देंगे बट लगा के देंगे जो कि गलत है। डिस्कस करें आगे।
सच के साथ दैट का यूज़ करेंगे, वेदर के साथ और का यूज़ करेंगे, द सेम के साथ दैट का यूज़ करेंगे, बोथ के साथ एंड का यूज़ करेंगे, नॉट ओनली के साथ बट आल्सो का यूज़ करेंगे। तो आप इन सभी को याद कर लीजिए। मोस्ट नहीं, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है, जितने मोस्ट लगाना चाहो, क्योंकि आपको पता होगा एक क्वेश्चन आपसे कंजंक्शन का पूछा जाता है और ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती है कि वो आपसे ऐसे ही पेयर के क्वेश्चन पूछे। तो आप इन सभी को याद कर लीजिए कि बिटवीन के साथ हम एंड का यूज़ करते हैं, टू का यूज़ नहीं करते, सो के साथ दैट आएगा, शुड नहीं आएगा। तो आप इनको ऐसे देख लीजिए कि कौन से पेयर कब हमें यूज़ करने हैं। और मैं बहुत ही जल्दी आपका गोल्डन रूल्स का टेस्ट लेने वाला हूं। जितने मैंने आपको रूल्स करा दिए हैं, मैं आपसे कम से कम 15 क्वेश्चन रखूँगा। तो जो भी आपका स्कोर रहे 15 आउट ऑफ अपना स्कोर उस वाले वीडियो में ज़रूर लिखना। मैं जल्दी एक टेस्ट कराऊंगा गोल्डन रूल्स पे, तो इसी में डिस्कस करें आगे। देखिए एग्जाम्पल आपके सामने है, द पार्टी इज बिटवीन 7 PM एंड 9 PM। अब देखिए हम बिटवीन के साथ एंड का यूज़ करेंगे, टू का यूज़ नहीं करेंगे, ना हम बट आल्सो का यूज़ करेंगे। किसका यूज़ करेंगे? एंड का यूज़ करेंगे। डिस्कस करें आगे। रूल नंबर 155, सम फ्रेज प्रपोजिशन। देखिए अकॉर्डिंग के साथ हम टू का यूज़ करेंगे, क्योंकि अकॉर्डिंग टू का मतलब क्या होता है? के अनुसार। देखिए एग्जामिनर आपको एग्जाम में अकॉर्डिंग के साथ फ्रॉम लगा के देंगे, विद लगा के देंगे, इन लगा के देंगे, जो कि गलत है। आपको हमेशा याद रखना है अकॉर्डिंग के साथ हम टू का यूज़ करेंगे। सेकंड है बाय डिंट ऑफ, जिसका मतलब होता है के बल पर। एग्जाम में एग्जामिनर आपको यहाँ फ्रॉम लगा के देंगे, विद लगा के देंगे, तो आपको हमेशा याद रखना है बाय डिंट ऑफ होता है, बाय डिंट फ्रॉम विद ये नहीं होते। क्या होता है? बाय डिंट ऑफ होता है। डिस्कस करें आगे। इन केस ऑफ, इन केस ऑफ का मतलब क्या होता है? अगर होता है, तो आप हमेशा याद रखना इन केस ऑफ होता है, इन केस फ्रॉम विद ये नहीं होते। क्या होता है? इन केस ऑफ होता है। इसी में आगे है बाय वर्च्यू ऑफ, इसका मतलब होता है के बल पर। नेक्स्ट है ओइंग टू, ओइंग टू जिसका मतलब होता है के कारण। विद रेफरेंस टू, इसका मतलब होता है के संदर्भ में। तो आप इन सभी को याद कर लीजिए। मोस्ट नहीं, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है। चाहे आपसे क्वेश्चन कॉमन एरर में पूछे, फिलअप्स में पूछे, किसी में भी पूछे, अगर आपको याद होंगे तो आप डेफिनेटली राइट आंसर करके आओगे। तो आप इन सभी को बाद में नहीं, अभी याद कर लीजिए। और जो भाई लोग चैनल पर पहली बार आए हैं, मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं, तो सबसे पहले वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए और कमेंट बॉक्स में जाइए और बताइए कि मैं पहली बार आपकी आवाज़ सुन रहा हूँ। तो आइए एक्सरसाइज डिस्कस करते हैं। और जो भाई लोगों ने अभी वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो का लाइक कर दीजिए, जो बटन है उसको प्रेस कर दीजिए, तभी आप एक्सरसाइज लगाइए। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, मोर देन 2 थीव्स हैव बीन कॉट रेड हैंडेड, नो एरर। वीडियो पॉज करिए और इसका राइट आंसर सोचिए क्या हो सकता है। लाइक वगैरह में कंजूसी मत करिए, लाइक ठोक के दबाइए। 2 सेकंड निकाल के वीडियो को लाइक करिए अगर आपको नए कॉन्सेप्ट आज सीखने को मिलते हैं तो आई होप सभी ने इसका राइट आंसर लगा लिया होगा। तो चलते हैं इसके राइट आंसर की तरफ। तो इसमें कोई भी एरर नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बताया था मोर देन के साथ अगर 2, 3, 4, 5 कुछ भी दे तो हम प्लूरल वर्ब का यूज़ करते हैं, जो कि यहाँ बिल्कुल सही दे रखा है, इसलिए इसमें कोई भी एरर नहीं है। मोर देन 2 थीव्स हैव बीन कॉट रेड हैंडेड एकदम करेक्ट है। डिस्कस करें आगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, सम ऑफ द स्टूडेंट्स हैव नॉट टेकन द एग्जाम, नो एरर। वीडियो पॉज करिए और इसका राइट आंसर सोचिए क्या हो सकता है। ये मैं आशा करता हूं कि अब आपको ये क्वेश्चन इजी नहीं, बहुत इजी लग रहे होंगे। तो आई होप सभी ने इसका राइट आंसर लगा लिया होगा। तो चलते हैं इसके राइट आंसर की तरफ। तो इसमें भी कोई भी एरर नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बताया था जब भी आपको सम दे, सम ऑफ दे, अगर इसके बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन का यूज़ हो रहा है तो हम प्लूरल वर्ब का यूज़ करेंगे, जो कि यहाँ बिल्कुल सही दे रखी है, इसलिए इसमें कोई भी एरर नहीं है। सम ऑफ द स्टूडेंट्स हैव नॉट टेकन द एग्जाम बिल्कुल करेक्ट है, इसमें कोई भी एरर नहीं है। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपके सामने है, आई हैव नो अदर एम बट टू सक्सीड इन लाइफ, नो एरर। वीडियो पॉज करिए और इसका राइट आंसर सोचिए क्या हो सकता है। तो आई होप सभी ने इसका राइट आंसर लगा लिया होगा। तो चलते हैं इसके राइट आंसर की तरफ। तो देखिए मैंने अभी आपको बताया
अदर हो गया, रादर हो गया, इनके साथ हम देन का यूज़ करते हैं, बट का यूज़ नहीं करते। तो इसका करेक्ट क्या हो जाएगा, आई हैव नो अदर एम देन टू सक्सीड इन लाइफ। तो आप हमेशा याद रखना, रादर अदर के साथ हम हमेशा देन का यूज़ करते हैं, बट का यूज़ नहीं करते। डिस्कस करें आगे। अकॉर्डिंग इन द टर्म्स एंड कंडीशंस ही विल हैव टू फिनिश इट इन 2 days, नो एरर। वीडियो पॉज करिए और इसका राइट आंसर सोचिए क्या हो सकता है। वीडियो पॉज करिए और आराम से सोचिए। तो आई होप सभी ने इसका राइट आंसर लगा लिया होगा। तो चलते हैं इसके राइट आंसर की तरफ। तो मैंने अभी आपको बताया अकॉर्डिंग के साथ हम इनका नहीं टू का यूज़ करते हैं। तो इसका करेक्ट क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू द टर्म्स एंड कंडीशंस ही विल हैव टू फिनिश इट इन 2 days। तो आप हमेशा याद रखना, अकॉर्डिंग के साथ हम हमेशा टू का यूज़ करते हैं। डिस्कस करें आगे। और लास्ट क्वेश्चन आज की वीडियो का, फ्रॉम रेफरेंस टू योर लेटर डेटेड 27 जुलाई 2011 आई हेयर बाई सबमिट माई रिप्लाई, नो एरर। वीडियो पॉज करिए और इसका राइट आंसर सोचिए क्या हो सकता है। वीडियो पॉज करिए और आराम से सोचिए। तो आई होप सभी ने इसका राइट आंसर लगा लिया होगा। तो चलते हैं इसके राइट आंसर की तरफ। तो मैंने अभी आपको बताया फ्रॉम नहीं होता, क्या होता है, विद रेफरेंस टू होता है। क्या होता है, विद रेफरेंस टू। तो इसका करेक्ट क्या हो जाएगा, विद रेफरेंस टू योर लेटर डेटेड 27 जुलाई 2011 आई हेयर बाई सबमिट माई रिप्लाई। तो आई होप आप इन सभी कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे बारीकी से। तो दोस्तों अगर आपको आज की वीडियो में कुछ नए कॉन्सेप्ट सीखने को मिले हों तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, ताकि मैं मोटिवेट हो सकूं इसका नेक्स्ट पार्ट बनाने के लिए। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, और हो सके तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करिएगा। तो मिलता हूँ ऐसे ही नेक्स्ट गोल्डन रूल्स के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।